नमस्ते स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स कर चुके हैं, राइट। तो आज के लिए हमारा टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी। तो देखिए, पैकिंग एफिशिएंसी को कह लो सरल भाषा में समझने के लिए आप एक केस अज्यूम कीजिए। मानिए कि आप वेकेशंस पे जा रहे हैं। यस, वी आर गोइंग टू द वेकेशंस विद फैमिली, राइट। तो वी आर एक्साइटेड, जाना है हमें वेकेशंस पे, और मम्मी पापा ने आके बोला चलो पैकिंग करनी स्टार्ट करो। अब हम तो जा रहे हैं वेकेशन पे, बड़ा मज़ा आने वाला है, सो एक्साइटेड वी आर। पैकिंग, चलो पैकिंग भी कर लेंगे। ये ड्रेस भी अच्छी है, डालो बैग में। ये ड्रेस भी अच्छी है, लगाओ बैग में। बस हम कपड़े उस पर बस ऐसे ही फेंकते जा रहे हैं बिकॉज वी आर एक्साइटेड कि हाँ हम वेकेशंस पे जा रहे हैं। बस ये कपड़ा आया, वो कपड़ा आया, पैकिंग के वक्त चलो सब कुछ बीच में बस ठूस के जिप लगा दी, बस बंद हो गई जिप किसी तरीके से। एक तो होती है ये पैकिंग, और एक पैकिंग, अब आप इस पैकिंग को कंपेयर कीजिए अपनी मदर की पैकिंग के साथ। आपके मदर कैसे पैकिंग करेंगे? अब कोई भी कपड़ा है उसे एकदम अच्छे से तय लगा के एकदम प्रॉपर मैनर में बैग में हर जगह रखा जाएगा। शूज़ का एक अलग से कंपार्टमेंट होगा, राइट। हमारे तो सैंडल्स, शूज़ सब बीच में जा रहे हैं अभी। वी आर जस्ट सो एक्साइटेड, राइट। लेकिन अगर हम कंपेयर करें हमारी मदर की पैकिंग के साथ, तो उसमें शर्ट्स अलग दिखेंगी, पैंट्स अलग दिखेंगी, अदर ड्रेसेस हमें अलग दिखेंगी, और शूज़ का भी एक्चुअली एक अलग से कंपार्टमेंट होगा। तो सारी जो स्पेस है उस बैग में बहुत ही अच्छे से ऑक्यूपाइड होगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि बैग है, बैग में जो टोटल स्पेस है वो बहुत ही अच्छे से पैक होगी। एकदम जो कपड़े हैं वो क्लोजली पैक्ड होंगे, राइट। अब उसी साइड पे आपकी पैकिंग, ना पता चल रही ड्रेस कहाँ है, ना पैंट्स कहाँ है, जीन्स कहाँ है, टी शर्ट्स कहाँ है, और शूज़ भी बीच में ही कहीं पे है। एक वो पैकिंग है। अब वहाँ बताइए, क्या दोनों में आप डिफरेंस इमेजिन कर सकते हो? एक पूरा हौश पौश हो रखा है सब कुछ, राइट, और एक जो टोटल स्पेस है जहाँ आपकी मदर की पैकिंग है, टोटल स्पेस को बड़े ही अच्छे वे में यूटिलाइज किया गया है, और आपने उस स्पेस को बस कर लिया यूटिलाइज, कह लो, बस रख दिया सामान बीच में। अब आप सोच के देखिए, जब हम अपने कपड़ों को, जब आप पैकिंग के टाइम पे, हम लोग जनरली यही रहते हैं, मेरे केस में यही है, चलो कह लीजिए, राइट। जब हम पैकिंग करते हैं कपड़ों की, एक जो मान लो इफ़ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ टी शर्ट, अब हमने उसे रख दिया बस ऐसे करके, एक साइड पे प्रॉपर उसकी एक तय बनाकर उसे रखा गया है। किस केस में आप ज़्यादा कपड़े रख सकते हैं? अगर हम अपने कपड़ों को जस्ट उठा के मोड़ तोड़ के बस रख रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल से हम हमारी 10 या 15 ड्रेसेस उसमें एडजस्ट कर सकेंगे। लेकिन अगर प्रॉपरली उन्हें एक प्रॉपर मैनर में उन्हें रखा जा रहा है, प्रॉपर स्टैकिंग की जा रही है उनकी, तो हम काफ़ी सारे कपड़े हमारे सूटकेस में अरेंज कर सकते हैं, काफ़ी सारा स्टफ़ उसमें अरेंज हो सकता है। सो दिस इज़ द थिंग। इसे कहते हैं थोड़ी, इसे मतलब समझिए, ये है कुछ एक तरीके से पैकिंग एफिशिएंसी। तो यहाँ पे हमारे जो सॉलिड्स हैं वहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी का केस क्या है कि जो टोटल स्पेस अवेलेबल है, टोटल अवेलेबल स्पेस में से कितना परसेंट यूज़ किया जा रहा है, यूटिलाइज किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के द्वारा। सो व्हाट वी कैन से, so what is packing efficiency here? The percentage of total space filled by the particles, कि जो पूरी टोटल स्पेस है उसमें से कितनी परसेंट स्पेस को पार्टिकल्स फिल कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी रहेगी, जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी रहेगी, वो जो पार्टिकल है उतना ही क्लोज पैक रहेगा, उतनी ही उसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। और पैकिंग एफिशिएंसी का हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है? वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर्स इन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने स्फीयर्स हैं? सभी स्फीयर्स का वॉल्यूम। जैसे हम कहते हैं कि हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, सिर्फ कॉर्नर्स पे 8 कॉर्नर्स पे एक एक एटम है, पर यूनिट सेल कितने एटम्स हो गए? 1। तो उस केस में क्या रहेगा कि एक
एटम या एक स्फीयर का वॉल्यूम, उसे डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कि जो पूरा यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम कितना है। क्योंकि यहाँ पे जब हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, देखिए हमारे पास दो चीज़ें ही हैं। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। ये है हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और इट सेज कि मेरे हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम है, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एक तो हम बात कर रहे हैं एटम्स की, एंड एटम्स आर स्फेरिकल, सो वी आर टॉकिंग अबाउट स्फीयर्स है। और ये है हमारे पास हमारा यूनिट सेल जिसमें ये एटम्स अरेंज है। तो अगर हम रेशो लें, रेशो किसकी, जितने भी एटम्स हैं उनके वॉल्यूम लें, उसे डिवाइड कर दे जो भी जैसा भी यूनिट सेल है। जैसे अब यहाँ पे हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स की बात करेंगे, तो अगर हमारे पास क्यूबिक यूनिट सेल है, हम उस यूनिट सेल का वॉल्यूम ले लें, स्फीयर के वॉल्यूम को, जितने भी स्फीयर्स हैं सभी स्फीयर्स के वॉल्यूम को अगर हम डिवाइड करते हैं यूनिट सेल के वॉल्यूम के साथ, और इस पूरी जो फ्रैक्शन है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज। सो परसेंटेज के लिए यहाँ हम मल्टीप्लाई करें 100 के साथ। सो ये हमारे लिए क्या आ जाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी। वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड विद 100, इट गिव्स अस द पैकिंग एफिशिएंसी। अगर हमने ये 100 मार्क नहीं किया है, अगर हमने 100 मार्क नहीं किया है, हमारे पास एक सिंपलेस्ट रेशो है। रेशो किसकी, वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर्स और टोटल एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वी आर नॉट मल्टीप्लाइंग विद 100, अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, एक सिंपल फ्रैक्शन आ रही है हमारे पास, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। सो इफ वी आर टेकिंग ओनली दिस, अगर हम सिर्फ ये कैलकुलेट कर रहे हैं, ये इतनी हम रेशो ले रहे हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो ये चीज़ क्या बनाती है, पैकिंग फ्रैक्शन। लेकिन अगर 100 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, इस टाइम पे ये हमारे पास क्या रहती है, पैकिंग एफिशिएंसी। बेटा ये देखो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट येस इट मेक्स अ डिफरेंस इन एग्जामिनेशन। चाहे वो आपके अब एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं, नीट हो गया, राइट, या फिर आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं, वहाँ पे ये चीज़ definitely important है, that whether they are asking for packing efficiency or they are asking for the packing fraction, फ़र्क नहीं है, सिर्फ यहीं पे इतना फ़र्क है, we are multiplying it with 100 or not। तो यहीं से हमारी पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी आती है। उस टाइम पे आपने ध्यान देना है कि हमें क्या चीज़ पूछी गई है, पैकिंग एफिशिएंसी या फिर पैकिंग फ्रैक्शन। तो एक ये चीज़ आज हम इसलिए क्या करेंगे, ये जो पैकिंग फ्रैक्शंस हैं हम हमारे यूनिट सेल्स के लिए फाइंड करेंगे कि सिंपल क्यूबिक जो है उसकी पैकिंग फ्रैक्शन कितनी है, बीसीसी की पैकिंग फ्रैक्शन कितनी है, एचसीपी की पैकिंग फ्रैक्शन कितनी है, एंड सीसीपी या फिर कह लो कि जो हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है उनकी पैकिंग फ्रैक्शन कितनी है। आज हम इन सभी केसेस में फाइंड करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन और द पैकिंग एफिशिएंसी। सो चलिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन अ सिंपल यूनिट सेल। अब देखिए पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर्स इन अ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड विद 100। तो देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए कि जो भी हमारे पास यूनिट सेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने हैं। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स पता होंगे तभी हम उनका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, राइट। आफ्टर दैट ये जो पूरा यूनिट सेल है, इस पूरे यूनिट सेल का हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए। सो दिस इज़ द थिंग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं या स्फीयर्स कितने हैं। सो टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स or you can say atoms in a simple cubic unit cell। अब देखिए आपको पता है कि इसके कॉर्नर्स पे 8 यहाँ पे एटम्स हैं, सो वी आर हैविंग 8 एटम्स
1 एटम एट ईच कॉर्नर, राइट। और हर एक जो एटम है, एक एटम की कंट्रीब्यूशन कितनी है, 1/8। 1/8 कंट्रीब्यूशन वाले हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे एटम्स हैं 8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे, 8 इंटू 1/8 दैट इज 1। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक हमारे पास स्फीयर है पर यूनिट सेल, राइट। ये चीज़ हो गई। अब इस एक स्फीयर का हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या रहता है, 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। अब इसके बाद हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्यूब है, सिंपल क्यूब, और क्यूब का वॉल्यूम क्या रहता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या है हमारे पास, साइड क्यूब। साइड कितनी है इसकी, ए, हमें पता है ना, एज लेंथ हम ए मानते हैं, तो यहाँ पे हम लेंगे ए क्यूब। अब इस ए की वैल्यू हमें नहीं पता है, इस ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वो हम इन फिगर से फाइंड कर सकते हैं। सो व्हाट वी हैव डन कि हमने कोई भी एक फेज ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पे ये अपर फेज अज्यूम किया। अब कोई भी फेज देखिए, कोई भी फेज में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में जो 4 एटम्स हैं, चाहे इस फेज के हो गए, चाहे इस फेज के, चाहे इस फेज के, एनी फेज, 4 जो एटम्स हैं एक दूसरे को टच करते हैं, राइट। अब जैसे ये स्फीयर है या एटम है, इसका रेडियस r है, दूसरे स्फीयर का भी रेडियस r है, और इन दोनों में जो गैप है दैट इज a। सो फ्रॉम फिगर क्या हमें पता चल रहा है दैट जो AB है, AB किसके इक्वल है, r प्लस आर के, r प्लस आर 2r ऑल्सो। अब ये जो AB है, AB में वैसे भी गैप कितना है, a, ऑल्सो AB is equals to a. So what we can say that 2r is equals to a। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आ गई क्या, 2r, राइट। तो ये जो a की वैल्यू है हम यहाँ फिल कर सकते हैं। यहाँ फिल करेंगे वैल्यू को, हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल आ गया, a क्यूब है हमारे पास, राइट। यहाँ पे a की वैल्यू फिल करी, 2r क्यूब दैट इज 8r क्यूब। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन आता है बच्चों के माइंड में कॉमनली कि जब हमें a पता है तो a रख के ही हमने आंसर क्यों नहीं फाइंड किया, a का आंसर हमने इन टर्म्स ऑफ r क्यों लिया। अब देखिए क्या चीज़ है, यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। देखिए हमें ना रेडियस पता है, हमें रेडियस नहीं पता। यहाँ पे हमने सिंपली अज्यूम किया हुआ है दैट r रेडियस है, a उसकी h लेंथ है, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हो गए, राइट। सो वी आर हैविंग 2 वेरिएबल्स। उसे जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए कि हमारे पास आंसर में एक वेरिएबल आ जाए, जो हमारी कैलकुलेशंस है थोड़ी इजी हो जाए, इसलिए हमने क्या किया, a को इन टर्म्स ऑफ r ले लिया। क्योंकि जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल में भी यूनिट सेल का जब हम वॉल्यूम निकालते हैं, इस टाइम पे भी जो वॉल्यूम है इसमें r की वैल्यूज़ आ रही हैं। तो एक तरह का अगर हम वेरिएबल ले लेते हैं तो हमारी जो कैलकुलेशंस है वो ईजी हो जाती हैं। तो ये एक चीज़ आ गई। तो वॉल्यूम ऑफ कितना आ गया, 8r क्यूब। अब देखिए हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट सेल क्या है, क्यूब, राइट। तो अब ये वैल्यूज को हम फिल इन कर देंगे, वी विल गेट द पैकिंग एफिशिएंसी। सो पैकिंग एफिशिएंसी किसके इक्वल रहेगी, वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर कितना आ गया, ये 4/3 पाई आर क्यूब, और इधर हमारे पास है 8r क्यूब। अब देखिए r क्यूब के साथ r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमने सिंप्लीफाई किया, 4 × 2, तो ये आ गया π/6। एफिशिएंसी है तो साथ में 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शन होती तो यहाँ हम 100 ना लगाते। पाई की वैल्यू 3.142 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड विद 100। सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आ जाता है 52.37%, और सिंपली वी कैन से
52.4%। तो ये जो हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी जस्ट नियर अबाउट 52% है, इतनी ही पैकिंग एफिशिएंसी है इसकी। तो ये हमने एक केस फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सीसीपी और एफसीसी। राइट, देखिए सीसीपी क्या है, क्यूबिक क्लोज पैक्ड यूनिट सेल, एंड एफसीसी इज़ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए यहाँ पे भी हमारे लिए सेम है। सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स देखेंगे कि एफसीसी में कितने रहते हैं, देन उनका वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद यूनिट सेल का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ spheres per unit cell in CCP और FCC किसके इक्वल रहेगा। देखिए यहाँ पे 8 कॉर्नर पे हैं, 8 एटम्स है कॉर्नर पे, और जो कॉर्नर वाले एटम्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन रहती है 1/8। तो 8 है तो ये रहेगा 1/8 एड मल्टीप्लाइड प्लस इसमें 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 फेस सेंटर्ड है, और जो फेस सेंटर्ड है इनकी कंट्रीब्यूशन कितनी रहती है 1/2। तो ऑल एंड ऑल हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 3 4 spheres per unit cell. So now we should calculate volume of 4 spheres. एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना है 4/3 πr³। तो 4 स्फीयर्स का कितना होगा 16/3 πr³। ये हमने एक चीज़ फाइंड कर ली, वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर्स। राइट, अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। देखिए क्यूब की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या रहता है हमारे पास साइड क्यूब। अब हमें पता है दैट जो एज लेंथ है, एज लेंथ कितनी है a, तो यहाँ हम लेंगे a क्यूब। राइट, अब हमें इस a की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ r। देखिए जैसे यहाँ पे वॉल्यूम है स्फीयर्स का इन टर्म्स ऑफ r, तो अगर हम यहाँ पे a क्यूब एज सच ले लेंगे तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे, तो हमारे लिए जो कैलकुलेशंस है वो सिंपल नहीं रहेंगी। अपनी कैलकुलेशंस को सिर्फ सिंपल करने के लिए हम a को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ r। अब फिगर से देखिए a से c तक ये हमारे पास क्या है फेस डायगोनल, दिस इज द फेस डायगोनल। अब फिगर से हमें क्या पता चलता है, फ्रॉम फिगर व्हाट वी कम टू नो दैट AC इज इक्वल्स टू 4R, 1 2 3 4। राइट, अब हम AC, अगर हम ये ट्रायंगल देखें ABC हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम टू राइट एंगल ट्रायंगल ABC। यहाँ से हम AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस CB²। राइट, अब AB ये भी एज लेंथ है CB ये भी एज लेंथ है विच इज़ A। तो हमारे पास क्या आ जाएगा A² प्लस A² 2A²। ये AC² की वैल्यू आई, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए किसकी AC की, तो AC इसके इक्वल रहेगा √2A। अब देखिए AC 4R के इक्वल है, AC √2A के भी इक्वल है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं दैट √2A इज इक्वल्स टू 4R। यहाँ से हम A की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या आ जाएगी 4R डिवाइडेड बाय √2। सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके क्या आ गया 2√2R। वन थिंग हियर, अब ये हमें A की वैल्यू मिल गई। सिंस वी हैव द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू है तो हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी पता चल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ जाएगा अब हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूब A क्यूब है मतलब 2√2R क्यूब। राइट, सिंप्लीफाई, राइट 16√2R क्यूब।
अब देखिए हमारे पास टोटल स्फीयर्स भी आ गए, यूनिट सेल भी आ गए. नाउ वी कैन कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी. पैकिंग एफिशिएंसी जो है किसके इक्वल आ जाएगी? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स कितना आया? 16/3 पाई आर क्यूब. 16/3 पाई आर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये यूनिट सेल हमारे पास क्या आ गया? 16√2 आर क्यूब. अब देखिए 16 एंड 16 कैंसिल, आर क्यूब एंड आर क्यूब कैंसिल, राइट. अब देखिए यहाँ पे अभी हमने सिंपल लिखा है, मतलब इस टाइम पे ये पैकिंग फ्रैक्शन है. हमें क्या फाइंड करनी है? एफिशिएंसी. तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ. अब देखिए बचा क्या हमारे पास? पाई डिवाइडेड बाय 3√2 मल्टीप्लाइड विद 100. वैल्यू फिल करेंगे पाई की एंड √2 की वैल्यू भी. सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 74%. तो यहाँ से हमें पता होना चाहिए कि जो पैकिंग एफिशिएंसी है एफसीसी या सीसीपी यूनिट सेल की कितनी है? 74%. और ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से बहुत ज़्यादा है. और यही तो हमने डिस्कस किया था क्लोज पैक स्ट्रक्चर करते वक्त कि जो सिंपल क्यूबिक हमारे पास यूनिट सेल रहता है वो लेस क्लोजली पैक्ड है, जो पूरा लैटिस है. लेकिन अगर हमारे पास सीसीपी या एफसीसी है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है, मतलब वो अच्छे से पैक्ड है. कितनी है एफिशिएंसी यहाँ पे? 74%. अब नेक्स्ट पैकिंग एफिशिएंसी हम फाइंड करेंगे बीसीसी यूनिट सेल के लिए. सो यहाँ पे भी सेम स्टेप्स रहेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स, राइट. सो टोटल स्फीयर्स पर यूनिट सेल इन बीसीसी. बीसीसी में पर यूनिट सेल कितने स्फीयर्स है? देखिए 8 स्फीयर्स कॉर्नर वाले जिनका कंट्रीब्यूशन है 1/8 प्लस एक यहाँ पे जो स्फीयर है इन द सेंटर ऑफ द बॉडी है, राइट. सो क्या आ जाएगा आपके पास? 1 + 1 2, राइट. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने हैं? 2. तो वॉल्यूम भी हम कितने स्फीयर्स का फाइंड करेंगे? 2 स्फीयर्स का. वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स, 2 स्फीयर्स का वॉल्यूम. एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब. तो 2 स्फीयर्स के वॉल्यूम के लिए हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ. हमारे पास क्या आ जाएगा? 8/3 पाई आर क्यूब. चलो एक काम हो गया, हमारा वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर्स आ गया. अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. अगेन ये क्यूबिक यूनिट सेल है तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल फाइंड करने के लिए हमें क्यूब का ही यूनिट सेल चाहिए, दैट इज़ ए क्यूब. साइड क्यूब करेंगे जब. अब हमें इस ए की वैल्यू चाहिए, राइट. अब ए की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे हमारे पास बॉडी डायगोनल है ए डी, राइट. अब ए डी और ये देखिए यहाँ सी तक, ये देखिए एक पूरा ट्रायंगल बन रहा है. ये भी एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है. तो हम अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाकर यहाँ पे ए डी फाइंड करने की कोशिश करेंगे. सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम टू ट्रायंगल ए सी डी. ये जो ए सी डी ट्रायंगल है ये हमारा राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, राइट. तो यहाँ पे ए डी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी? ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर. ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर. अब देखिए ए सी, अब यहाँ पे ए सी आ गया. अब ए सी की लेंथ हमें नहीं पता तो इसे ए डी स्क्वायर हम तब फाइंड कर सकते हैं जब हमें ए सी की लेंथ पता हो. तो हमें यहाँ पे पहले फाइंड करनी पड़ेगी ए सी स्क्वायर. टू फाइंड ए सी स्क्वायर. अब ए सी स्क्वायर के लिए आप देखिए यहाँ पे ट्राइंगल देखिए ए बी सी, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है. तो हम ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल पे अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तब हमें ए सी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, राइट. सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम टू राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी. तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर.
अब देखिए ए बी एज लेंथ है, वैल्यू ए, सिमिलरली फॉर सी बी उसकी वैल्यू भी कितनी है ए, तो वैल्यू फिल करेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया 2a स्क्वायर, ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2a स्क्वायर। अब हम इक्वेशन 2 से वैल्यू इक्वेशन 1 में फिल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर की वैल्यू 2a स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, सी डी सी से डी तक एज लेंथ है विच इज़ ए, तो ये हमारे पास आ गया 3a स्क्वायर। यहाँ से ए डी की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ गई √3a। अब देखिए फिगर से क्या पता है हमें दैट ए डी 4r के इक्वल है। देखिए 3 स्फीयर्स हैं एक दूसरे के साथ इन टच, सभी के रेडियाई को हम ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 4r। सो व्हाट वी कैन से फ्रॉम फिगर ए डी इज इक्वल्स टू 4r। तो यहाँ से हमें क्या पता चला दैट √3a इज इक्वल्स टू 4r एंड a इज इक्वल्स टू 4r डिवाइडेड बाय √3, राइट। ये चीज़ रही। अब हमें a की वैल्यू मिल गई है, सिंस वी हैव द वैल्यू ऑफ a वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किसके इक्वल है a क्यूब, a की वैल्यू कितनी है 4r डिवाइडेड बाय √3 होल क्यूब। सॉल्व कर लें, राइट। सो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गया। अब स्फीयर्स का हमारे पास वॉल्यूम है, हमारे पास यूनिट सेल का वॉल्यूम है, इन वैल्यूज से हम फाइंड कर सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या रहेगी अब हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स 8/3 πr क्यूब, राइट, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 64r क्यूब 3√3। सिंप्लीफाई करेंगे, क्या बचा हमारे पास, वी आर लेफ्ट विथ π√3 divided by 8. Again I'm telling you, when we are not multiplying with 100, this is packing fraction. मल्टीप्लाई करेंगे जब 100 के साथ, तब हमारे पास बनेगी पैकिंग एफिशिएंसी। वैल्यूज फिल इन करें, और सॉल्व करने पे आपके पास आ जाएगा 68%। तो यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी BCC की कितनी है 68%, राइट। अब देखिए आप कंपेयर कर सकते हैं कि सबसे कम पैकिंग फ्रैक्शन किसकी है, पैकिंग एफिशिएंसी किसकी है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। उससे ज़्यादा किसकी आ गई BCC की, दैट इज़ 68%, और इससे भी ज़्यादा किसकी है CCP या फिर कह लीजिए FCC यूनिट सेल की।